अगर आपको भी कभी सेल्फ डाउट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स ऐसा कुछ भी फेस हो रहा हो, तो ये वीडियो ना आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें बस आप अकेले नहीं हो, इसमें मैं आपके साथ में हूँ। Yes, guys, we are on the same page. Hi everyone, welcome to the YouTube channel called Ambika Sharma. This is my brand new channel and brand new energy. Full on energy के साथ आज मैं बैठी हूँ अपनी स्टोरी को शेयर करने के लिए, ताकि मुझे लगता है कि जो मेरी स्टोरी है कहीं न कहीं बहुत लोगों की भी स्टोरी है। और आज जो मैं अपने आप को कैमरे में देख रही हूँ ना, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस हूँ, इंट्रोवर्ट रही हूँ ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम है अंबिका और मैं दिल्ली में रहती हूँ। एज तो मैं अभी नहीं बताऊँगी, बाद में कभी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन ये सब जो मैंने टर्म्स आपको बोले थे ना स्टार्टिंग में, ये एंग्ज़ायटी वगैरह, लाइक हम सब फेस करते हैं, ठीक है ना? लाइक आज भी अगर मैं बात करूँ तो आज भी मुझे वो सेल्फ डाउट्स होता है। स्टार्टिंग में तो यूट्यूब चैनल, क्योंकि चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा, क्या इसका फ्यूचर है, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, बहुत कुछ चीज़ें माइंड में चलती रहती है। तो इन सब लेकर को आज मैं बात करने आई हूँ आपके सामने। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हो या आप भी कुछ भी अपने लाइफ में न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो तो आप पक्का देख लेना। क्या पता आपको कभी ना कभी मोटिवेशन की ज़रूरत हो ना, तो आप इसको बार-बार सुन सकते हो। तो अगर मैं अपनी स्टोरी की बात करूँ, नॉट अ स्टोरी, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो शायद मैंने आपको कभी बताया नहीं है। आपको क्या, ऑब्वियसली आप लोग फर्स्ट टाइम देख ही रहे हो। बहुत लोगों को नहीं पता है कि बचपन से ही आई हैव बीन स्टैमरिंग। येस, अभी आपको लगेगा नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत तो मुझ पे वो कॉन्फिडेंस आ ही गया है, लेकिन स्टैमरिंग के इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिसके वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस तो पूरा ही डाउन होता था और लगता था कि लोगों के सामने बोलना इज़ लाइक वेरी वेरी टफ फॉर मी। सो इफ़ आई एम हियर स्पीकिंग टू यू इन फ्रंट ऑफ दिस कैमरा, इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल, एंड आई होप दिस वीडियो रीचेस टू मेनी ऑफ द पीपल, तो वो कहीं न कहीं मेरी जर्नी से मोटिवेट हो। अगर एक बंदा भी इससे मोटिवेट होता है ना, तो मेरे लिए एक बिग अचीवमेंट है। अगर कोई भी मुझे एक कमेंट करके बोल देगा ना कि लाइक दिस वीडियो मोटिवेटेड मी, दिस वुड लिटरली मेक माय डे, ठीक है? और इट इज़ नॉट अ ईज़ी प्रोसेस, क्योंकि अगर आप बचपन से ही लाइक व्हेन यू आर इन लाइक अ 3rd 4th स्टैंडर्ड और लाइक बड़े होते रहते हो स्कूल के टाइम पर भी, आई वाज़ लाइक टोटली इंट्रोवर्ट। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता था, पर कोई सुनने वाला नहीं होता था। मुझे लगता था कि अगर मैं स्कूल में कुछ बोलूँगी या तो मैं हकला जाऊँगी, मैं बोल नहीं पाऊँगी, अटक-अटक कर बोलूँगी, वो मेरी बात समझ नहीं पाएँगे या वो उसका मज़ाक उड़ाएँगे। हाँ, मज़ाक तो मेरा बहुत उड़ाया गया है, नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर्स। मुझे अभी भी याद है, मेरी एक हिंदी टीचर थी, तो उन्होंने हमको बोला था कि पोएम लिख कर आना है, तो फिर मैं पोएम लिख कर आई और वो हमें क्लास के सामने रिसाइट करनी थी। तो मैंने पोएम बहुत अच्छी बनाई थी, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं पूरी ज़्यादा मैं अच्छी बना कर आई थी। अब बात आई क्लास में सामने आके बोलने की, अब मेरी हालत ख़राब हो गई, लाइक टोटली डाउन, मुझे लगा कि 50 बच्चे आगे बैठे हैं, मुझे उनको बोलना है। तो मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया और फिर जब मेरी बारी आई, तो फिर मैं क्लास की तरफ ऐसे मैं फेस करके देख रही हूँ। मुझे टोटली हाथ मेरा काँपने लग गया। मुझे लगा कि मुझसे एक वर्ड नहीं बोला जाएगा और मैंने जैसे ही अपनी पोएम स्टार्ट की और मैं वैसे ही अटक-अटक कर बोलना स्टार्ट कर गई। लोगों को लगता था कि ये कोई मेंटली डिसऑर्डर है, पर ये नहीं होता मेंटली डिसऑर्डर, क्योंकि ये चीज़ जेन्युइनली हमारे हाथों में नहीं होती। और फिर जब वो मैंने बोला लोगों के सामने, फिर मैंने अपनी हिंदी टीचर को बोला, मतलब सुनते हुए बोला कि तुम पहले बोलना तो सीख कर आ जाओ, उसके बाद तुम क्लास के आगे बोलना। एंड दैट वर्ड्स रियली शुक मी हार्ड। मतलब होता नहीं है कि 6th क्लास का बच्चा हिल जाएगा। और ये शायद मैंने कभी किसी को बताया नहीं। अगर पापा-मम्मी वीडियो देखेंगे तो मुझे पता है मुझे बहुत बोलेंगे कि तूने मुझे बताया ही नहीं, या मेरी बहन मेरी वीडियो देखी तूने मुझे बताया नहीं। पर मैं इस टाइम में क्या ही बताती, 6th क्लास में तो थी मैं, क्या ही बोलती कि मुझे ऐसा बोला गया। और उसके बाद से तो मेरा कॉन्फिडेंस का मैंने लिखना ही बंद कर दिया। मैं अच्छी मुझे ना लिखने का बहुत शौक है। मैं अभी भी स्क्रिबलिंग करना या कुछ भी ऐसे नोट्स बनाना अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे लोग कितना ही अपने आप को वर्ड में और ऐसे करके ना गूगल डॉक्स में कन्वर्ट कर रहे हो, मैं आज भी अपनी डायरी, एक डायरी मेंटेन होती है, मैं इसमें आज भी मुझे जो बोलना है, मुझे जो लिखना है, जो मैं सोच रही हूँ, मैं आज भी
वैसे ही लिखती हूँ। शायद ये मेरी हैबिट रही है हमेशा से। तो फिर कॉन्फिडेंस तो मेरा पूरा की पूरा टोटली लो हुआ ही, और फर्स्ट वीडियो में ये बात बोला जो मैंने कभी नहीं सोचा था, और ना ही मेरे प्लान में था ये बोलना कि मैं फर्स्ट वीडियो में ही बोलूँगी ऑफ माय स्टैमरिंग थिंग। बट दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच आई एम अशेम्ड ऑफ। धीरे-धीरे कर करके आई वाज़ एक्सेप्टेबल ऑफ माई सेल्फ। कुछ टाइम पे कॉलेज तक तो लाइक कॉलेज में बेटर हुआ था, स्कूल में तो आई वाज़ लाइक मेरा कोई दोस्त नहीं था। लाइक मेरी क्लास के ही लोग मुझे नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ। मैं चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। पढ़ाई में भी मैं कोई ख़ास थी नहीं। पढ़ाई की तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम ही बताऊँगी कभी, फिर कभी नेक्स्ट स्टोरी टाइम पे। मैं सोच रही हूँ 1 हफ्ते में मुझे एटलीस्ट 1 स्टोरी टाइम तो करनी चाहिए, ताकि मुझे भी वो मेमोरीज़ याद आए, वो सब मैं याद करने के लिए आऊँ। लेकिन इट वाज़ नॉट ईज़ी, ठीक है ना? इट वाज़ नॉट एट ऑल ईज़ी लोगों को डील करना। एक मुझे लगा था कि एक 11th क्लास में मेरी एक दोस्त बनी, लेकिन इट डिडंट टर्न आउट। स्कूल ख़त्म, वो भी दोस्ती ख़त्म। लाइक शी वाज़ लाइक वेरी पॉपुलर इन स्कूल, ठीक है? तो मुझे लगता था अरे चलो ठीक है, वो पॉपुलर है तो कहीं न कहीं मुझे लोग पहचानना स्टार्ट हो जाएँगे। एक होता था ना एक सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस कि लोग मुझे जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। मतलब मेरी जो टीचर्स आती थी ना पढ़ाने के लिए, वो भी तक मुझे नहीं जानती थी। मतलब मेरी क्लास टीचर तक मेरा नाम पूछती थी कि तुम्हारा नाम क्या है? अब आप खुद सोच लो क्या होता था। इतनी चुप बैठती थी मैं स्कूल में, किसी से बात नहीं करती थी। स्कूल आती थी, स्कूल खत्म घर, ना किसी दोस्त के घर, ना कभी किसी की पार्टी में, ना कहीं और। मैंने कुछ भी नहीं किया था। फिर आया अब कॉलेज। अब ये मेरा एंग्ज़ायटी और ये कॉन्फिडेंस इशू तो हमेशा से ही था। कॉलेज में मैं थोड़ा-सा मैं बेटर हुई। लकीली कॉलेज में मुझे 4 पागल लोग मिले दैट कंप्लीटली चेंज्ड माय लाइफ। फिर लाइक लगता ही है कि यार चलो ठीक है, दे आर पीपल हू आर ऑन द सॉफ्टर ज़ोन। मैं इमोशनल नहीं होना चाहती थी, एंड आई एम नॉट गेटिंग इमोशनल। आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग, आई नो दैट आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि वो मुझ में वो पोटेंशियल है। आई नो दैट कि मैं वो कर सकती हूँ, बट जब वो सब याद आता है तो फिर लगता ही है, क्योंकि कभी कभी लोग समझते नहीं है, ठीक है, of its own choices of everything that you make, and that's completely fine क्योंकि वो उनकी अपनी choice of not understanding and that is my choice of doing what I want to do। तो बहुत ज़्यादा कॉलेज निकला, आई एन्जॉयड माई कॉलेज लाइफ। लाइक लिटरली वो इंट्रोवर्ट लड़के जो एक क्लास में बैठते थे उसे कोई नहीं जानता था। कॉलेज में ऐसा टाइम आया था कि आई पार्टिसिपेटेड इन डांस। मुझे डांस करने का बहुत शौक था। स्कूल में तो भूल ही जाओ कभी डांस किया हो। कॉलेज में मैंने 3 साल का कॉलेज था, BCA की मैंने, तीनों साल मैंने डांस किया थैंक्स टू द अमेजिंग पीपल आई हैव मेट। अगर ये वीडियो उन तक जाती है, दे नो हु यू आर। वो जानते थे, वो पहचान जाएंगे वो कौन है, एंड दे मस्ट बी सो प्राउड ऑफ देम बिकॉज ऑफ द ह्यूमन दे आर। इट्स नॉट ईजी एक इंट्रोवर्ट लड़की को अपनी बातें ऐसे करके बोलना, क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत बोलती भी है तो या तो लोग सुनते नहीं हैं, या तो फिर समझते नहीं हैं। तो मेरा भी मन करता तो क्या ही बोला जब सामने वाले को समझना ही नहीं है। बट इट रियली कॉलेज लाइफ चेंज मी एज अ पर्सन। जो मुझ में एक लॉस कॉन्फिडेंस था, वो एक शांत सी छोटी सी बच्ची जो बिल्कुल कॉलेज के सॉरी स्कूल के जो कॉर्नर में बैठती थी, अब वो एक बीच में बैठी है कॉलेज में, टोटली लोगों से बात कर रही है, मिल रही है, हंस रही है, अगेन लाइक ना, खुश है, हैप्पी है। जैसा इन्वायरमेंट है, जी है वो लाइफ मैंने। एंड आई, अगर आप कॉलेज में हो तो प्लीज़ जस्ट एन्जॉय योर कॉलेज लाइफ। वो लाइफ कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि कॉलेज लाइफ मेरी ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया है। आई डिड जॉब ऑल्सो, मैं लाइक मैंने बहुत कुछ किया। लाइफ ने कंप्लीटली मेरा रोलर कोस्टर राइड राइड रहा है। बट इफ़ यू आर इन कॉलेज, जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, क्योंकि वो लाइफ आपके पास अब कभी नहीं आएगी, लाइक कभी भी नहीं आएगी। मज़े करो अपनी लाइफ में। हाँ, पढ़ाई भी करो, ऐसा ही नहीं कि बैक पैक आ जाए और वापस से रीअपेस देना पड़ रहा हो। पढ़ो, काम करो, अच्छी प्लेसमेंट लो, लेकिन साथ में एन्जॉय भी करो, क्योंकि वो समय दोबारा नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल, मुझे लोग बोल सकते हैं कि उनका स्कूल लाइफ अमेजिंग था, हाँ होगा, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा था। सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, एंड दैट्स टोटली फाइन। लेकिन ये कहानी मेरी है और इस कहानी के मैं हीरोइन हूँ, सो आई एम टेलिंग इट लाइक माई वे। तो हाँ,
ऐसा रहा। नाउ कमिंग इट टू द यूट्यूब, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को बोलना इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग टू मी। आई डोंट नो इसमें कितने व्यूज़ आएँगे, पहली वीडियो है तो लाइक ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा इतना कुछ एक्सपेक्ट वो करता नहीं है, बट आई रियली होप दिस वीडियो रीचेज़ टू द मास ऑडियंस एंड टू दोज़ 4 पीपल जिनको मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं भेजूँगी, जिन्होंने लाइक एक्चुअली में मेरी कॉलेज लाइफ़ इतनी बेटर बनाई, दैट चेंज्ड मी कंप्लीटली आउटसाइड लाइक उन तक ही वीडियो जाने चाहिए, बिकॉज आई एम सो मच थैंकफुल टू देम एंड आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू द पर्सन अभी भी लाइक हु इज़ लाइक सपोर्टिंग मी, हु इज़ लाइक देयर फॉर मी, सबके लिए लाइक करते हैं वो मेरी, कितना ही झगड़ लो कितना ही लड़ लो तब भी मेरे साथ है, लाइक है ना, बहुत ज़्यादा उनके लिए भी लाइक ग्रेटफुल होता है। बीइंग ग्रेटफुल इज सो मच इम्पॉर्टेंट, लाइक रियली, लाइक अगर आप ग्रेटफुल होते हैं तो यू अट्रैक्ट दो सेम काइंड ऑफ द पीपल। तो आई एम लाइक सो थैंकफुल, ठीक है, बिकॉज बचपन से ही आई हैव लाइक नोन एंड लाइक मैं लोगों को बेटर तरीके से समझ में पाई रिगार्डिंग दिस नॉट सो कॉल्ड द इशू, बट या मुझे समझ में आ जाता था कि लाइक मुझे किससे बात करनी है किससे नहीं बात करनी है, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, लाइक मैं कितना ही बोलूँ ना यार भगवान ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा। लेकिन इस वीडियो में आई हैव लाइक जेन्युइनली टेलिंग मी, एक टाइम पे ऐसा आता है कि दैट यू हैव लाइक नो रिग्रेट्स ऑफ द एक्शंस दैट यू हैव टेकन, ऑफ द चॉइस दैट यू हैव मेड, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट मोल्ड यू अप एज अ पर्सनैलिटी। एंड अगर आज भी मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है दैट रियली हैज़ मी लाइक हेल्पिंग मी टू मोल्ड अप एज माई पर्सनैलिटी। तो अब बात आती है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, वाई दिस यूट्यूब चैनल, इतने सारे क्रिएटर्स है, वाई यू शुड वॉच मी, वाई यू शुड वॉच माई जर्नी, वाई यू शुड सपोर्ट मी। ऑब्वियसली वैलिड क्वेश्चन है। पॉइंट वन, आई एम जस्ट रियल, मैं प्रिटेंड कर ही नहीं सकती, ठीक है, मैं अगर किसी को प्रिटेंड करने की कोशिश भी करूँ तो मुझसे वो होगा ही नहीं, ठीक है। एक तो क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बचपन से ही आई हैव बिलीव्ड समवेयर इन माई सेल्फ, कहीं ना कहीं चाहे मुझे कितनी भी सेल्फ डाउट्स क्यों ना हो, लेकिन एक आइडेंटिटी आई नो देयर इज लाइक विद इन मी, वो पोटेंशियल है मुझ में, मैं कर सकती हूँ। तो बात ये है कि आई एम लाइक टोटली मी। सेकेंड, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई नो आई कैन मेक पीपल लाफ, आई नो आई हैव दैट दैट ज़ील इन मी कि मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को। आई नो आई गॉट द पोटेंशियल एंड आई नो दैट इफ़ आई ग्रो आई मेक श्योर जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड ऑल द फॉलोअर्स, आई जस्ट हेल्प देम आउट, क्योंकि आई नो हाउ इट फील्स व्हेन यू आर नॉट गेटिंग दैट इनफ काइंड ऑफ अ हेल्प। सो आई मेक श्योर कि एवरी माइलस्टोन विथ एवरी अचीवमेंट के साथ आई विल लुक अप टू द पीपल, मैं देखूँ कि उनकी अगर इफ़ दे आर इन द सेम प्लेस या कुछ नहीं तो लाइक जस्ट एन हाई एंड हेलो ऐसे करके आई विल लाइक, है मुझे लाइक आई डोंट वांट पीपल टू बैक वो ऐसे लोगों से मिले हु आर नॉट हेल्पिंग टू देम, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना। सो आई रियली वांट टू बी द पर्सन, जब सामने वाला सोचे कि या आई इन्वेस्टेड माई एनर्जी इनटू समवन वेरी गुड, तो मेरा ये है। तीसरा मेन पॉइंट, व्हाई शुड वॉच मी, इट्स लाइक आई एम फन, माई फैमिली इज फन, माई लाइफ इज मच नॉट बी सो मच फन, ऑब्वियसली हर टाइम किसी की लाइफ फन नहीं हो सकती, बट आई नो दैट आई गॉट दैट पोटेंशियल और मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और फिर व्हाट्स विजन आई एम सीइंग फॉर माई सेल्फ थ्रू दिस चैनल, लाइक मैं आज ही क्लियर कर देती हूँ, मेरा विजन कुछ छोटा मोटा नहीं है, बचपन से ही मैंने ऐसा विजन देखा था कि बहुत ही आउट ऑफ स्कोप, ठीक है, मेरे पास में बियरली पासिंग मार्क्स से होती थी, लेकिन मुझे बनना एस्ट्रोनॉट ही था, ठीक है। तो मेरा विजन ही एक्सप्लोर ही पूरा आउट ऑफ द स्पेस, मान लो मैं ऐसे ही विजन देखती हूँ, और आज भी विद दैट सेम एनर्जी, विद दैट सेम काइंड ऑफ अ थिंग, आज भी मैं उसी विजन उसी एनर्जी के साथ बैठी हूँ, बिकॉज आई नो दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई गॉट दैट पोटेंशियल कि मेरे वर्ड्स, मेरे वीडियोज़ लोगों तक पहुँचेंगे एंड दिस माइट रियली हेल्प समवन, ठीक है। एंड इफ यू रियली रियली फाउंड दिस वीडियो थोड़ा सा भी मोटिवेटिंग, थोड़ा सा भी इमोशनल, थोड़ा सा भी कुछ भी, just make sure that you subscribe it would really make my day, it would really really make my day। And
सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता यार, आपके जेब में से कोई पैसा तो जा नहीं रहे हैं, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, you subscribe this, you share this video if you know like someone is going through that journey. And I'll meet you in the next video with better energy. It's like ऐसे मैं इमोशनल तो नहीं होंगी जैसे मैं अभी बीच में हो गई थी, बट या रियली विद दैट बेटर एनर्जी। और मैंने पूरा वीडियो पता है एक टेक में किया है। इट एवरीथिंग दैट इज सेड वाज सो मच फ्रॉम माई हार्ट, लाइक कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, जो मैं बोल रही हूँ दैट इज लाइक मैं रियली बोल ही रही हूँ, अब मेरे जो दिल में आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है। जस्ट सपोर्ट, जस्ट सपोर्ट मी गाइस, आई विल लाइक बी रियली रियली ग्रेटफुल अगर आपको ये वीडियो मिलती है, जस्ट शेयर इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट्स ग्लो ग्रो एंड फ्लो टुगेदर, विथ लव, अंबिका।